हेलो टू ऑल और आप सभी का स्वागत है फैबुलस ईडीयू के एसएससी के चैनल पे। दोस्तों हम अपना जीडी बैच का विक्रम बैच चला रहे हैं, जीडी 2021 का विक्रम बैच चला रहे हैं, जिसमें हम आपके मैथ के हर तरह के सवाल जो आते हैं उनको देख रहे हैं, किस तरह से आप उन्हें हल कर सकते हैं, किस तरह से आपको आसानी होगी, ये सब चीज़ें हम समझेंगे, देखेंगे और सॉल्व करेंगे। हमने 4 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं आपके। जो रिसेंटली कंप्लीट किया था वो था औसत, एवरेज, उससे पहले क्षेत्र मिति, उससे पहले समय, चाल और दूरी, और उससे पहले आपका हुआ था प्रतिशत। दोस्तों वक्त बहुत करीब आ रहा है, अक्टूबर के महीने में आ चुके हम, 4 तारीख हो गई है आज, नवंबर में आपके इम्तहान है, तो ज़ोरों शोरों से लग जाइए इसको अपनी बुलंदियों से, मतलब बुलंदियों को पाने के लिए, ऊंचाइयों को पाने के लिए आप सफलता प्राप्त होगी बिल्कुल हमारे साथ। हम हर चीज़ का ध्यान रख रहे हैं कि कोई भी आपसे सवाल छूटे नहीं। आज 5वां टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और जैसा कि हमसे रिक्वेस्ट किया था हमारे जो लास्ट उसमें ग्राफ पढ़ाने के लिए। ग्राफ की दिक्कत क्या है दोस्तों, बोर्ड पे सवाल लिखना पूरा का पूरा वो दिक्कत होता है, लेकिन हम जैसे एलसीएम एचसीएफ हमारा खत्म होगा, जो टॉपिक आज से शुरू हो रहा है और पहली क्लास है उसकी, तो हम ग्राफ भी देखेंगे। तो जो लोग आज नए हैं मैं बता दूं, हमारे 4 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके उन सारे टॉपिक का ज़रूर एक बार देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे आइए। तो आज जो हम शुरू कर रहे हैं 200 चैप्टर, वो है हमारा एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ समझते हैं। हमारा एलसीएम और है ना, और एचसीएफ। ठीक है, अब मोटा मोटा समझने की इसमें बात क्या है, देखिए हमारा एलसीएम, ठीक है, एलसीएम को देखिए हिंदी में मतलब क्या कहते हैं, लघुत्तम, एक मिनट रुक जाओ, लघुत्तम कुछ वर्तक कुछ होता है, देखो यार हिंदी छोड़ दो, है ना। एलसीएम एचसीएफ इतना तो जानते होंगे आप लोग, ठीक है। एलसीएम होता है हमारा लीस्ट कॉमन और मल्टीपल, ठीक है। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है दोस्तों हमारी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब देखो उस बात समझो, मैं आपको एक चीज बताता हूं जो समझने की बहुत ही मतलब एकदम जिज्ञासा भर देगी आपके मन में। छोटा छोटा जो लोग अभी नहीं जानते हैं उनको मैं मोटा मोटी बताता हूं कि देखो 2 चीज लेते हैं हम, 4 और 6। इनका एलसीएम निकालना मैं आपको बाद में बताऊंगा, पर मैं एक चीज बताना चाहता हूं। इनका एलसीएम अभी बता दे रहा हूं आप लोगों को, निकालना तो सीखूंगा। इनका एलसीएम आएगा आपका 12, ये तो निकालना पिछले भी क्लासों में कई बार सिखाया है। इनका एलसीएम आएगा 12 ठीक है दोस्तों। और इनका एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ 4 और 6 का एचसीएफ आएगा 2, समझे। एलसीएम आएगा 12, एचसीएफ आएगा 2। अब समझना क्या है, समझना इसमें ये है दोस्तों, देखो एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। और एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा, ये लीस्ट है और ये हाईएस्ट है ना, लीस्ट है और ये हाईएस्ट है। अच्छा, लीस्ट मतलब सबसे कम, सबसे छोटा। सबसे कम कितना है 12, और सबसे बड़ा कितना है हाईएस्ट 2। ये अजीब बात नहीं है, जो लीस्ट है वो है 12 और जो हाईएस्ट है वो है 2। कुछ अजीब सी बात नहीं है है ना। अब जो लीस्ट है वो 12 और जो हाईएस्ट है वो 2, ऐसे कैसे? क्योंकि दोस्तों हमें समझना है ये एलसीएम और एचसीएफ का मतलब क्या होता है। मतलब समझोगे आप तब चीजों को ज्यादा अच्छे से देख पाओगे, समझ पाओगे। मतलब क्या समझाना चाहता हूं आपको, देखिए एलसीएम, जैसे मैं आपको 4 और 6 का पहाड़ा पढ़ता हूं। 4 का अगर टेबल आप रखेंगे याद पहाड़ा, तो 4 आएगा, 8 आएगा, 12 आएगा, 16 आएगा, 20 आएगा, 24 आएगा, फिर 28 आएगा, फिर 32 आएगा, फिर 36 आएगा, ऐसे ऐसे चले जा, ठीक है। अच्छा, अगर 6 का पहाड़ा मैं पढ़ूं तो 6 आएगा, 12 आएगा, 18 आएगा, 24 आएगा, 30 आएगा, 36 आएगा और आपका 42 आएगा, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। अब समझना क्या है, समझना आपको ये है
कि 4 के टेबल में हमें 4 और 6 दे रखा था, 4 के टेबल में और 6 के टेबल में कौन सी ऐसी चीज़ है तो जो दोनों में आती है, दोनों में आती है, 4 में भी और 6 में भी। देखिए यहाँ पे 12 है, यहाँ पे भी 12 है, यहाँ पे आपका 24 है, यहाँ पे भी आपका 24 है, यहाँ पे आपका 36 है, यहाँ पे भी आपका 36 है। मतलब जो संख्याएं दोनों के टेबल में आती हैं वो हमारी हो गई 12, 24, 36, ऐसे आप बढ़ते जाओगे तो 48। ठीक है मतलब इस तरह से ये बढ़ते जा रही है। ये टेबल वो है जो 4 में भी आता है, 6 में भी आता है। ठीक है, तो अब साफ सी बात है, हमसे बोला था लीस्ट, यही 4 का मल्टीपल है ना, 4 से मल्टीप्लाई होते जा रहा बन रहा है, ये 6 का मल्टीप्लाई। तो कॉमन जो दोनों में हो, तो दोनों में क्या है 12, 24, 36, 48, लेकिन बोला लीस्ट सबसे कम, तो सबसे कम कौन सा है 12। तो यही होता है दोस्तों एलसीएम, जो इसके टेबल में भी हो और उसके टेबल में भी हो, इसको दूर। और आपका एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वो नंबर होता है जो अगर आप इसको तोड़े तो कैसे तोड़ सकते हैं आप इसको, सबसे देखो अभाज्य संख्याओं के रूप में इसे लिखना होता है। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर क्या होता है, एक 2 होता है, दूसरा भी 2 हो गया। ठीक है, इसको देखो अभाज्य संख्या क्या है, 2 होगी एक और 3 होगी, और तो कुछ नहीं। देखो 4 अभाज्य नहीं है, 6 भी अभाज्य नहीं, प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए मैंने उसे अभाज्य संख्याओं के उसमें तोड़ दिया। 2 तिया 6, 2 के 4। अब एक बात बताओ, हमसे बोला था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर क्या हो दोस्तों, जिससे हम गुणा कर, मतलब है ना, ये किस किस से मिलके बना है वही उसका फैक्टर होता है। हाईएस्ट कॉमन मतलब जो दोनों में हो। अच्छा दोनों में देखो 2 बार 2 है, यहाँ 1 बार 2 है, तो दोनों में क्या है 1 बार 2 तो दोनों में है ना, तो एचसीएफ आपका क्या आ जाएगा 2, क्योंकि 1 बार 2 दोनों में है। ये तो आपको देखो समझाने के लिए मोटा मोटा था कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मल्टीपल क्या, सही, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या, मल्टीपल निकल गया मुंह से, तो मतलब क्या, तो मतलब समझ गए कि ये इसके अंदर जिससे चीज बना है उससे। अब मैं आपको इसका जो समझने की तरीका है उसको समझिए। असली में देखो ये तो समझ में आ गया देखो मोटा मोटा कि जो दोनों में हो वो, और इनमें जो दोनों में हो वो, लेकिन समझना क्या है, समझना अभी समझाता हूँ आपको। इसको समझ गए ना आप, तब तो ये चैप्टर एकदम मक्खन की तरह चलेगा। ठीक है, समझते हैं। देखिए हमारे 2 नंबर हैं, कौन कौन से लिए मैंने नंबर, एक लिया 4 और एक लिया 6, यही लिया। आप कुछ भी ले सकते हैं, बाकी आपको मैं विभिन्न तरीके से, अलग अलग तरीके से एलसीएम एचसीएफ निकालना सिखाऊंगा भी, पहले आप समझिए तो सही। देखिए एक नंबर होगा जो इनमें जो सबसे बड़ा है या तो उसके बराबर होगा, सुन लीजिए, इसमें जो सबसे बड़ा है, इन दोनों में जो सबसे बड़ा है उसके या तो बराबर होगा या उसी का गुणन होगा, मतलब मल्टीपल होगा जैसे, और वही आपका एलसीएम होगा। ठीक है, तो एलसीएम दोस्तों वो नंबर होता है जिसको 4 भी डिवाइड कर दे और 6 भी डिवाइड कर दे। समझ रहे हैं आप, एलसीएम हमारा वो नंबर होता है जिसको 4 भी भाग दे दे और 6 भी भाग दे दे। समझ गए, एलसीएम क्या निकाला था हमने 12, है ना, दोनों। तो देखो 4 12 को भाग दे देगा, 6 12 को भाग दे देगा, और 12 6 से बड़ा है जो इसकी सबसे बड़ी संख्या है। हाँ ठीक है, ये अब आ जाते हैं हम, तो ये एचसीएफ क्या है, एचसीएफ समझिए। एचसीएफ वो संख्या होती है, वो नंबर होता है जो 4 को भी भाग दे सकता है और आपका 6 को भी भाग दे सकता है। समझ रहे हो आप, अंतर समझो। एलसीएम बड़ा हुआ, देखो एचसीएफ वो संख्या है जो 4 को भी भाग दे सकता है, 6 को भी भाग दे सकता है। एलसीएम वो संख्या है जिसको 4 भी भाग दे सकता है, 6 भी भाग दे सकता है। ये फिगर आप समझ गए ना, तो आप एलसीएम समझ जाओगे। एलसीएम कौन सा नंबर, देखो एचसीएफ क्या निकाला था हमने 2, तो एलसीएम कौन सी संख्या हो गई, एलसीएम वो संख्या है जिसको ये भी भाग दे देगा, वो भी भाग दे देगा। एचसीएफ कौन सी संख्या है जो इसको भी भाग दे देगी और इसको भी भाग दे देगी।
तो अगर 3 नंबर मान लो यहाँ पे आपका 8 आता, ठीक है, यहाँ पे आपका 8 आता तो एलसीएम आपको बदल जाएगा, एलसीएम आपका हो जाएगा 24, ठीक है। मैं बताऊंगा कैसे आएगा, लेकिन 24 का क्या मतलब, 4 24 को भी भाग दे सकता है, 6 भी 24 को भाग दे सकता है, 8 भी 24 को भाग दे सकता है। एचसीएफ आपका 2 ही रहेगा। एचसीएफ का क्या मतलब, 2 4 को भाग दे सकता है, 6 को भी दे सकता है, 8 को भी दे सकता है। समझ रहे हो, अंतर समझ रहे हो, ठीक है। तो आप लोग ये समझ गए। तो मैं थोड़ा डेफिनेशन लिख देता हूँ आपको ना, हिंदी में लिख के लाया हूँ आपके लिए। अब हिंदी में लिख के लाया हूँ तो आपको मतलब बता ही देता हूँ। देखिए, एलसीएम होता है आपका, एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से मतलब सबसे छोटी, इनफैक्ट छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको दी गई संख्याएं भाग दे दे, ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या जो सबसे छोटी होनी चाहिए, लेकिन जो भी नंबर दिए आपको वो उसे भाग दे दे, ठीक है। एचसीएफ क्या होता है, वह छोटी नहीं सबसे बड़ी संख्या, जो दी गई संख्याओं को भाग दे दे, जो दी गई, ये देखो द का देख लेना छोटा है कि बड़ा है ना, दी गई आप समझ गए होगे, दी गई संख्याओं को भाग दे। समझ गए आप मोटा मोटा। भाई एचसीएफ क्या है, वह सबसे बड़ी संख्या जो भी संख्याएं दी गई हैं उनको भाग दे दे। एचसीएफ क्या होता है, वह सबसे छोटी संख्या जो दोनों संख्याओं जिसको दी गई संख्याएं भाग दे दे, है ना। इतना समझ गया। अब आपको मैं जरा एलसीएम एचसीएफ निकालना सिखाता हूं, ठीक है। अलग अलग तरीके से सिखाऊंगा जिससे आप समझ सकेंगे, आराम से कर सकेंगे। पहले एक छोटा सा उदाहरण लूंगा 30 का और 25 का। देखो 6 और 4 का लेता हूँ, पहले 6 और 4 का लेता हूँ, ठीक है। 6 और 4 तो पहले ले मान लो हमें निकालना है एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है, किसका, 4 और 6 का। तो कैसे निकालेंगे, देखो एक होता है भाग वाला मेथड, डिवीजन मेथड जिसको बोलते हैं। तो उसमें क्या करो, ऐसे लिख लो, 4 रखो और 6 रखो, ठीक है। अब आप उस संख्या को सोचिए जो संख्या इसको भी और इसको भी भाग दे दे। सबसे पहले उसी को समझिए, जो इन दोनों को भाग दे दे। तो किन से भाग करोगे, 2 से। देखो 2 से 4 भी चला जाता है, 6 भी चला जाता है। 2 से गया ये तो 2 और ये बन गया तुम्हारा 3। 2 से गया 6 तो 3 और 2 से गया 4 तो 2। अब कोई ऐसी संख्या है जो दोनों को भाग दे दे, कोई नहीं है। तो क्या करें, किसी को ले लो, अब 2 से भाग दे दो। 2 से भाग दिया तो 2 एकम 2 और ये आ गया आपका 3 बच गया। अब इसे फिर 3 से भाग दे दो, तो ये क्या हुआ, 1 1 खत्म। तो आपका देखो दोस्तों, यहीं से समझो एलसीएम क्या होगा। एलसीएम होगा दोस्तों, जो भी संख्याओं को आपने भाग दिया सबको गुणा कर दो। 2 इंटू 2 इंटू में 3, ठीक है, इज इक्वल टू 2 2 जा 4 4 3 जा 12। एलसीएम आ गया 12। अब एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ दोस्तों वो संख्याएं लिखना जो सबको भाग दे रही हो, जो सबको भाग दे रही हो, सिर्फ वही संख्या लिखनी है। देखो ये वाला 2 इसको तो भाग दे रहा है, इसको दे रहा है नहीं। ये वाला 3 इसको भाग नहीं दे रहा, सिर्फ इसको दे रहा है। लेकिन ये शुरू वाला 2 इसको ही भाग दे रहा है, इसको ही भाग दे रहा है। शुरू वाला 2 इसको ही भाग दे रहा है, इसको ही भाग दे रहा है। तो क्या करोगे आप, तो हमारा एचसीएफ बस एक ये 2 बच गया, ठीक है। ये समझ गया। अगर ये समझ गए, इसे ऐसे लिख देता हूँ,
फिर आपको दूसरा किसका, चलो 30 और 25 का एलसीएम एचसीएफ आप निकालो। तो कैसे निकालेंगे, है ना, ये तो सीख गए आप, तो वही तरीका है ना, 30 और 25। पहले क्या करो, किससे जाएगा, पहले देखो दोनों जाता हुआ दिख रहा है मुझे 5 से, तो ऐसा करता हूँ 5 से काट। जिसको 5 से नहीं काटना वो शुरू, ऐसा देखो सबसे छोटी संख्या से भी शुरू कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो पहले 2 से कर लेते हैं, देखो 2 से दोनों तो नहीं जाएंगे, लेकिन ये 30 तो चला जाएगा ना, तो 2 से कर लेते हैं, आगे जाके बढ़ाते रहेंगे। तो ये हो गया 15, ये हो गया 25, ठीक है। चलो अब कौन सी 2 से कोई जाएगा क्या, नहीं, अब कोई नहीं जाने वाला। तो अब किससे भाग दोगे, 3 से। तो किससे दोगे, 3 से भाग दोगे। 3 से भाग दिया 15 को, तो ये आ गया आपका 5। ये जाएगा क्या, ये नहीं जाएगा, तो ये हो गया आपका 25। अब किससे जाएगा, अब जाएगा ये 5 से, क्योंकि दोनों 5 से जा रहे हैं। तो 5 एकम 5 और यहाँ पे 5, फिर आपका 5 से 1 और 1, ठीक है। अब इसका आपको अगर एलसीएम लिखना है तो एलसीएम क्या लिखोगे, इन सबको जो भी संख्या आई इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। क्या हुआ, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5, कितना हुआ ये बताओ, 150, है ना। 25 ये 75, 75 दूनी 150। अब एचसीएफ पे आ जाते हैं समझने के लिए। एचसीएफ क्या बताया था दोस्तों, सिर्फ वो संख्याएं लेना जो सबको भाग दे रही हो। इसमें 2 सबको भाग दे रही है क्या, नहीं, 25 को भाग नहीं दे रही है। लेकिन यहाँ पे जो 5 है वो 5 को ही भाग दे रहा है और 25 को ही भाग दे रहा है। इसका मतलब हमारा एचसीएफ एक बार 5 आएगा, हो गया, ठीक है। अब आपको, अच्छा स्क्रीन चेक कर लो यार, बिल्कुल सही चल रहा है, नहीं चल रहा है, हाँ बिल्कुल सटीक रूप में, साफ साफ सुथरा, अच्छा दिख रहा है। अब क्या है, ये हो गया। अब मैं आपको 2, ऐसा करता हूँ 4 संख्याएं एक साथ लेता हूँ और उसको देखते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं, 4 संख्याएं आप सीख गए होंगे, 24, 36, 40 और 60, ठीक है। आपको बताना है एचसीएफ और एलसीएम किसका, 24, 30, 40 और 60 का, ठीक है। अब ये समझ गए, तो इधर भी नजर मार लेते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम सबके सबको लेंगे एक साथ, ले लो एक साथ लेना दोस्तों, 24, 30, 40 और 60 हो गया, सबके सबको एक साथ ले लिया। अब क्या जाएगा, ये पहले 2 से कटेगा, ये तो 12 बार में, ये 15 बार में, ये 20 बार में, ये 30 बार में, ठीक है। चलिए बिल्कुल ठीक है। अब किससे जाएगा, 2 से अभी भी जा सकता है, ये 2 से जा सकता है, ये 2 से, ये 2 से, 2 से गया, ये आया 6, ये आया 15 का 15, ये 10 और ये फिर से 15, अरे वाह 2 बार 15, ठीक है। अब किससे जाएगा, अभी भी देखो 2 से जा सकता है, 2 से गया तो ये आया 3, ये आया 15, ये आया 5 और ये आया आपका 15। अब किससे जाएगा, अब 3, 2 से तो अब कोई नहीं जाने वाला, तो अब ले लेंगे अगली संख्या 3 से गया तो ये 1, ये 5, ये 1, ये 5, अरे नहीं 3 से गया था ना भाई, उसको क्यों बना रहा हूँ मैं, 3 से थोड़ी 5 जाता है जो 1 बना रहा हूँ मैं। हाँ चलो, अब किससे जाएगा, अब कुछ चीज़ से नहीं जाएगा सर, 5 दिख तो रहा है, 5 से कर दो, तो 1 है ना, 1 1 1। तो आपको कोई बोले एलसीएम तो क्या करोगे, 2 2 2 3 5, 2 2 2 इंटू में 3 इंटू में 5, कितना हुआ 120। 2 इंटू 2 2, 8 8 3 जा 24, 25 5 जा, ये आ गया आपका एलसीएम 120। अच्छा अगर एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ में मैंने आपको क्या समझाया, वो संख्या देखना जिसे सब कट रहा हो, ठीक है। तो सब किससे कट रहा है दोस्तों, यहाँ देखो 2 है, इसी 2 से सब कटे थे, ठीक है। बाकी किसी और चीज़ से सब कटे थे क्या, नहीं, 3 से नहीं कटे थे, इस 2 से भी नहीं कटे थे, इस 2 से भी नहीं कटे, सिर्फ इकलौता 2 यही था जिसे बाकी सब कटे थे। तो इकलौता 2 था, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका 2, ठीक है। अब समझ गए होगे आप, आसानी से देख लीजिए, समझ लीजिए, है ना, और इसको रोक के खुद एक बार कर लीजिए। तो ये आपका एचसीएफ, अब यहीं पे छोड़ूंगा थोड़ी,
कुछ सवाल तो आपको भी करने होंगे। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ, एक और तरीका बताता हूँ आपको एलसीएम एचसीएफ निकालने का। ठीक है, देखो जैसे 30 और 25 का निकलवाता हूँ, फिर इसका भी निकलवाऊंगा। एक और तरीका देखो, 30 को कैसे लिख सकते हो दोस्तों आप, पहले 2 निकाल लो इसमें से, तो कितना बचा 15। तो 15 को में 3 निकाल लो, कितना बचा 5। ये हो गया 30। ठीक है, 25 को लिखो, 25 में 2 तो निकल नहीं सकता, क्या निकलेगा 5 और आपका 5, 25। अब अगर आपको एलसीएम निकालना हो, अगर आपको एलसीएम निकालना हो तो आप क्या करेंगे कि जो संख्याएं सबसे ज़्यादा बार है उनको लिख दो। और ठीक है, अच्छा 2 कितनी बार है, 1 बार है, तो 1 बार 2 लिख दो। 3 कितनी बार है, 1 बार है, 1 बार लिख दो। अब आ जाओ 5 पे, 5 कितनी बार है, यहाँ 1 बार है, यहाँ 2 बार है। हमें जो 2 बार है, जो ज़्यादा बार है वो लिखना होता है। तो 5 इंटू में 5 कितना हुआ 6, 6 इंटू 25, एक मिनट कुछ गड़बड़, अच्छा 30 है उसका है ना, ठीक है। 6 इंटू में 25, ये आपका आ गया 150। और यही अगर आपका एचसीएफ निकालना होता तो एचसीएफ में देखो, एलसीएम में क्या करेंगे, जो भी संख्याएं सबसे ज़्यादा बार है उनको लिख दो। एचसीएफ में क्या करेंगे, जो भी संख्याएं सब में हैं उसी को लिखेंगे, है ना। जैसे उसमें जो सबको काट रहा था उसी को, वैसे ही एचसीएफ जो भी संख्याएं जो सब में है उसी को लिखेंगे। तो सब में क्या है, 2 यहाँ नहीं है, 3 यहाँ नहीं है, 5 हाँ है, लेकिन 5 यहाँ 1 बार है, यहाँ 2 बार है। तो मैं जो सब में है एक 5 सब में है, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा 5। ठीक है, ये तरीका भी ठीक है। अब उसी को मैं उसका भी ये करके दिखा देता हूँ, जैसे वो लिखा ये वाला तरीका, उसका भी करके दिखा देता हूँ। उसका तरीका क्या है दोस्तों, एक है मेरा 24, एक है मेरा 30, एक है मेरा 40 और एक है मेरा 60। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, हमें 24 का लिखना है। 24 को कैसे लिखेंगे, पहले 2 निकालो तो 12 बचेगा, 12 में से 2 निकाल लिया तो अब 6 बचा, 6 में से 2 निकाल लिया तो 3 बचा, हो गया 24। ठीक है, 30 कैसे लिखेंगे, 30 लिखेंगे आप पहले 2 निकाल लो, 15 बचेगा, 15 मतलब 3 निकाल लो, 5 बचेगा। अब नहीं, सारे के सारे देखो प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्याएं के रूप में मैं लिख रहा हूँ। 40, 2 निकाल लो 20 बचेगा, फिर 2 निकाल लो 10 बचेगा, फिर 2 निकाल लो 5 बचेगा, तो 5 को 5 लिख दो, आ जाओ आप 60 पे। ठीक है, 2 निकाल लो 30 बचेगा, 2 निकाल लो 15 बचेगा, 3 निकाल लो 5 बचेगा, हो गया, हो गया। अब आपको अगर एलसीएम निकालना है तो मैंने क्या कहा था, जो भी संख्याएं जो सबसे ज़्यादा बार हो वो लिख लो। यहाँ 3 बार 2 है, यहाँ 1 बार, यहाँ 3 बार, यहाँ 2 बार, 2 बार 3 बार, 1 बार 3 बार, तो क्या जो भी संख्याएं सबसे ज़्यादा बार हो, ये 2 3 बार है तो 3 बार 2 लिख देंगे। चलो 2 का काम तो हो गया, कोटा खत्म। अब आ जाते हैं 3 पे, 3 1 बार, 3 1 बार, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, तो 1 बार ही है, इसमें नहीं है तो क्या हुआ, 1 बार तो है। लो 5 पे आते हैं, यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 1 बार, यहाँ 1 बार, यहाँ 1 बार, तो 1 बार आपका 5, सब में 1 बार था। ये क्या हुआ 8, 8 दिए 24 पंजे 120, देखो आ गया आपका 120। और एचसीएफ मैंने आपको क्या बताया था, एचसीएफ मैंने बताया आपको कि वो नंबर जो सब में हो, जो सब में हो। देखो 3 बार 2, 1 बार 2, 3 बार 2, 2 बार 2, यानी यहाँ पे सब में क्या है, 1 बार 2 तो सब में है, 1 बार 2 तो सब में है। अच्छा 3 देखते, 3 यहाँ है, यहाँ है, पर यहाँ नहीं है, जब यहाँ नहीं है तो 3 तो सब में है ही नहीं, खत्म। 5 देखते, 5 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो 5 नहीं लिखेंगे क्योंकि सब में नहीं है। तो एचसीएफ कितना आ गया हमारा, तो क्लियर। चलिए अब एक और सवाल है ना, आपको जैसे मर्जी करना वैसे करना, मैं तो कहूँगा सलाह यही दूंगा कि ऐसे कर लीजिएगा, आपको आसान पड़ेगा। ठीक है, तो अब एक सवाल आप करेंगे,
समझ के। वो सवाल क्या है? वो है आपको प्रश्न है कि 30, देखो ऐसे सवाल डायरेक्टली नहीं आएगा इसका एलसीएम बताओ, इसका एचसीएफ बताओ। सवाल तो आगे देखिए किस तरह के आते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए ना निकालते कैसे। निकालना सीखोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। 30, 45, 75 और 120, इसका आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, आप निकालिए। मैं जरा सुबह से क्लासेस ले हूँ तो थोड़ी प्यास लग रही है, आप निकालिए। निकालो जल्दी जल्दी, कॉपी पेन निकालो और इसे निकालने लग जाओ। निकालो निकालो। जो बच्चे आज पहली बार क्लास में आए हैं मैं उनको बता दे रहा हूँ कि हमारी मैथ की क्लास सोमवार से शुक्रवार रात को 8 से 9 के बीच में आती है। ठीक है, 8 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाती है, तो आप मिस बिल्कुल मत कीजिए क्लास को, क्योंकि आपको आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, निरंतर प्रयास से ही आप आगे बढ़ेंगे, सफल होंगे। सफलता आपके कदम चूमेगी। ठीक है, चलो। बच्चे भी कहेंगे कि सर एकदम ज्ञान हर वक्त देते रहते हैं। भाई ज्ञान मिलेगा तभी तो आगे बढ़ोगे। हाँ, बढ़ोगे कि नहीं बढ़ोगे? बढ़ोगे। इस बार किसी ज्ञान में, अब की बार जीडी पार क्लियर करना है। जीडी को बहुत हो गया, इतने नंबर से रह जाते हैं, उतने नंबर से रह, इस बार कोई ऐसी चीज़ नहीं चलेगी, है ना। क्लियर करना है, उड़ा के मारना सब कुछ। ठीक है, चलिए। 30, 45, 75 और 120 का एलसीएम एचसीएफ निकालना है। तो क्या करेंगे हम? ऐसे सिखाता हूँ आपको। 45, 75, 120। देखो जिन लोगों को लगता है वो शुरू में 5 से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि जो छोटी संख्या है उससे करते करते आगे जाओ। आखिर में बाद में उसे करनी है तो शुरू से ही चल लो। आसान लगेगा। पहले 2 से जाऊँगा तो 15, ये तो कटेगा नहीं। 75 भी कटेगा नहीं, ये कटेगा 60। अब 2 से जाएगा क्या? ये रहा ना जाने वाला। तो 2 से 15, 45, 75 और ये हो गया 30। अभी 2 से जाएगा? हाँ बिल्कुल जाएगा। ये 2 से 15, 45, 75 और 15। अब देखो दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे दिख रहा है सब में 15 है, तो मैं 15 से भी काट सकता हूँ क्योंकि सब में 15 है। लेकिन आप लोग सीख रहे हैं तो पहले 3 से काटिएगा, फिर 5 से काटिएगा, इस तरह से करते जाइएगा। मुझे दिख रहा है 15 सब में है, 15 है, इसमें भी है, इसमें, लेकिन ये प्रैक्टिस से आता है। तो आप लोग जब थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तब समझ में आ जाएगा क्या उससे काट। नहीं तो आप पहले 3 से काटिए। तो ये हो गया आपका 5, ये हो गया आपका 15, ये हो गया आपका 25 और ये हो गया आपका 5। अब किसे जाएगा? अब तो साफ दिख रहा है यार, 3 से ही जाएगा पहले। ठीक है, 3 से गया तो ये 5, ये आपका 5, ये आपका 25 और ये आपका 5। अब देख रहा है साफ, 5 से जाएगा। 5 से गया तो 1, 1, 5 और 1, फिर 5 से गया तो 1, 1, 1, 1। ठीक है, तो अब वही बात आ गई मेन कहानी वाली। एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, है ना। एलसीएम कुछ नहीं, तीनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। सबका मल्टीप्लाई मतलब 2 × 2 × 2, 2 बार 3 है और 2 बार 3 बार 2 है, 2 बार 3 है, 2 बार 5 है। ठीक है, कितना है आपका? देखो ऐसे कर लो, 2 × 2, ऐसे कर लो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 100 तो हो गया भाई। ठीक है, 120, 100 तो हो गया भाई। आपने कुछ सही किया ना। 25, हाँ 25 तो होगा। ठीक है, 45 में 9 भी होगा। ठीक है, 8, हाँ 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 8 भी होगा। ठीक है, 5, 5, 10, देखो मल्टीप्लाई कर लो, जैसे भी आपको करना है वो आपके ऊपर है। मैं तो कर लिया 5 दूनी 10, 10 2 तो 0 हो गए। ठीक है, अब बन गया 9, 18, ये हो गया मेरा
1800। ठीक है, 1800 मेरा हो गया इसका HCF, सॉरी LCM। HCF क्या होगा? वो संख्या जो सबको काट रही है। देखो यहाँ पे 2 सबको काट रहा था क्या? नहीं। ये 2, ये भी नहीं। अरे जब इसने नहीं काटा तो ये क्या काटेगा? आ जाते हैं इस पे। 3 सबको काट रहा था क्या? हाँ, ये जो 3 था ये सबको काट रहा था। ठीक है, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी। ये 3 नहीं, सबको नहीं। ये 5, हाँ, ये 5 भी था, सबको काट रहा था। तो इस बार HCF में 3 और 5 ऐसी संख्याएं हैं जो सबको काट रहे हैं। तो HCF क्या हो जाएगा आपका? 3 इंटू में 5 मतलब 15। हमारा HCF हो गया 15। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने यही आंसर निकाला होगा। चीज़ें बिल्कुल आराम से करके क्लियर करके। ठीक है, चलिए अब मैं आपको समझाता हूं कि कोई भिन्न अगर दे रखा हो तो उसका LCM HCF कैसे निकालते हैं। ठीक है, भिन्न मतलब फ्रैक्शन हो अगर तो। जैसे देखो ये बेसिक चल रहा है, बिल्कुल आप इसे समझ लोगे तभी आगे आने वाले चैप्टर आपको बहुत ही आसान लगेंगे। किसको समझना है आपको? भिन्न मतलब फ्रैक्शन के देखेंगे हम। फ्रैक्शन क्या, या फिर इसे कहते हैं हिंदी में भिन्न। ठीक है, भिन्नों का देख। अब भिन्न क्या मतलब? देखो भिन्न वही चीज़ होती है, फ्रैक्शन वही चीज़ होती है जो इस फॉर्म में लिखी हो। 2/3 और आपका 4/5 हो गया। अब आपको बोला होगा कि इनका LCM निकालो, इनका HCF निकालो। तो LCM कैसे निकलेगा? देखो, अगर आपको कभी किसी भिन्न का निकालना हो तो ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? अंश। अंश मतलब आपका न्यूमरेटर। ठीक है, न्यूमरेटर। और आपका नीचे क्या है? हर। हर मतलब आपका डिनोमिनेटर। ठीक है, अंश और हर। तो अगर आपसे बोला जाए कि LCM निकालो दोनों भिन्नों का, दोनों फ्रैक्शन का, तो आप क्या करोगे? आप निकाल दोगे LCM किसका? अंश का। जो भी अंश है उसका, उसको भाग दे दो किससे? जो भी HCF है किसका? जो भी आपके हर में है, डिनोमिनेटर में है। ठीक है, HCF उनका। और यही अगर आपको HCF निकालने को बोले तो आप क्या करोगे? जो भी बोला LCM तो ऊपर वाले का LCM, नीचे वाले का HCF। HCF बोला तो ऊपर वाले का निकाल दो HCF अंश का, और LCM किसका हो जाएगा? आपका हर का। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत बेहतरीन, बहुत उम्दा, बहुत बढ़िया। चल अब करके दिखाना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी काम चल जाएगा। ठीक है, LCM पूछा किसका? आपको 2, 3 और 4/5। तो अंश का LCM मतलब आपको निकालना है LCM 2 का और 4 का, और आपको निकालना है HCF किसका? हर का, 3 का और 5 का। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? HCF निकालना है, तो HCF किसका? 2 का और 4 का, और अपॉन में LCM किसका? 3 का और 5 का। ठीक है, पंखा कम है क्या? नहीं, पंखा तो ठीक चल रहा है, तो गर्मी ज़्यादा हो रही है, थकावट भी आज। ठीक है, चलो तो LCM क्या हुआ? 2 और 4 का। देखो LCM निकालना भी सिखा लिया, तो 2 और 4 का LCM आप लोग निकाल लीजिए, है ना? 4 ही आएगा। ऐसा करना, देखो ऐसा होता है कि कोई संख्या जो सबसे बड़ी हो और उसको दूसरी वाली संख्या भाग दे पा रही हो, जैसे 4 है तो 2 भाग दे पा रहा है तो 4 LCM हो जाएगा। ठीक है, अगर भाग नहीं दे पा रहा तो जो बड़ी संख्या है उसको मल्टी और गुना करते रहो तो भी LCM आपका आ जाता है। तो LCM क्या हुआ आपका? यहाँ 4, 3 और 5 कोई ऐसी संख्या है जो 3 को ही भाग दे दे, कोई 5 को भाग दे दे? सिर्फ एक संख्या है जिसको कहते हैं 1, और कोई संख्या नहीं है। देख लो, खुद सोच लो, या HCF आप निकाल लो 3 और 5 का, कोई भी संख्या नहीं होगी जो इसको भाग दे दे, इसको भाग दे। तो ये हो गया मेरा पौन में 1, इसका मतलब ये हो गया मेरा 4। ठीक है, अब आ जाते हैं ऊपर। HCF निकालना है हमें इसका। HCF मतलब ऊपर वाले का निकालो। 4 और 2 को कोई ऐसी संख्या जो 2 और 4 दोनों को भाग दे दे? हाँ, 2। अच्छा, LCM 3 और 5 का?
3 और 5 निकालो। अरे आप लोग सीख लिया ना, तो करो। 3 और 5 का क्या आएगा? 15। पता लग गया आपको? तो इस अंश और हल का जो आपका एलसीएम आया वो आया 4, और जो आपका एचसीएफ आया वो आया 2/15। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो इस सवाल को निकालिए आप, ठीक है। समझ गए हैं तो इस सवाल को निकालिए। सवाल क्या है आपका? सवाल है आपका प्रश्न एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करो। किसे करो? इसका करो। 8/15, 24/25, 8/15, 24/25, और तीसरी संख्या है आपकी 32/75। तो क्या अगर मुझे निकालना है एलसीएम, तो मैं क्या करूंगा? ऊपर वालों का ले लूंगा एलसीएम, 8 का, 24 का, 32 का, और नीचे वाले का ले लूंगा मैं एचसीएफ, किसका? 15 का, 25 का, 75 का, ठीक है। और मुझे अगर लेना हो एचसीएफ सबका, तो क्या करूंगा? ऊपर वालों का ले लूंगा एचसीएफ, किसका? 8 का, 24 का, 32 का, और नीचे वाले का ले लूँगा एलसीएम, किसका? 15 का, 25 का, 75 का, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा, आसानी से करेंगे, ठीक है। चलो 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 निकालो यार। 8, 24, 32, देखो मैं बता रहा हूँ 96 आएगा, करके देखो। चलो 8, 24, 32 का निकालना है ना। 8, 24, 32 क्या करूँगा? पहले देखो मुझे दिख रहा है सब 8 से जाने वाले हैं, तो आप लोग 2 से शुरू हो, लेकिन मुझे प्रैक्टिस है तो मुझे पता है कि सब 8 से जा रहे हैं, तो पहले मैं 8 से चला जाऊँगा, ठीक है। 8 से गया, अरे रुको यार, इसमें भी काम आ जाएगा, ऐसा करते हैं। हाँ 8 से गया तो 8, 1, 3, 4, अब किसी से नहीं जाने वाला, तो 3 से लेके चल जाता हूँ। 1, 1, 4, अब 4 बचा तो 4 ही से निपटा देता हूँ, ठीक है। छोटे में कर लिया, आप लोग जल्दी पूरा लंबा करेंगे तो भी आ जाएगा। ये थोड़ा प्रैक्टिस से आता है, जिससे सब जा रहे हो वो पता लग जाता है आपको, तो आप लोग भी थोड़ा कीजिए तो आ जाएगा। चलो अब दूसरा क्या है? 15, 25, 75, 15, 25, 75, इसका भी ले ही लो, क्यों? इसमें काम आ जाएगा ना, एलसीएम के काम आ जाएगा, तो यहाँ भी ले लो तो वहीं से दिख जाएगा। 15, 25, 75, देखो मुझे दिख रहा है साफ 5 से जाने वाला है सब। 5 से गया तो 3, 5, 15, ठीक है। अब फिर ये जाएगा आपका 3 से, तो 1, 5, 5, अब किससे जाएगा? 5 से, ठीक है। तो 1, 1, 1, तो ये भी आ गया। देखो वैसे भी दिख रहा था कि 75 जो है उसे 25 भी भाग दे सकता है, और 15 भी 75 को भाग दे सकता है, तो 75 सबसे बड़ी संख्या है, तो वही उसकी एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी हो जाएगा। तो तरीका क्या है कि एक और तरीका होता है कि एलसीएम जैसे 3 नंबरों का निकालना है, सबसे बड़ी वाली संख्या पकड़ लो, उससे देखो कि दूसरा भाग दे रहा है क्या? 8, 32 को भाग दे रहा है क्या? हाँ। 24 दे रहा है क्या? नहीं। अब इसको बढ़ाओ, डबल करो, तो कितना हुआ? 64। 64 24 को से भाग हो रहा है क्या? नहीं। फिर ट्रिपल करो, ट्रिपल में 3 गुना, 96। 96 भाग हो रहा है क्या? हाँ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं कहूँगा आप अगर बेसिक है, शुरू कर रहे हैं चीज़ें समझने की, एलसीएम तो ऐसे कर लीजिएगा, ज़्यादा आसान पड़ेगा आपको। वैसे जाओगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। चलो तो हमने क्या निकाला? एलसीएम 8, 24, 32 का ये निकाला, 8, 24, तो 8 इंटू में 3 इंटू में 4 अपॉन में एचसीएफ कितना है आपका? 15, 25 और 75। 15, 25 और 75 कौन सी संख्या है जो सबको डिवाइड कर रही थी?
सिर्फ और सिर्फ 5 है जो सबको डिवाइड करनी थी और कोई नहीं। तो ये हो गया मेरा बाय 5। ये कितना हुआ 8 3 24, 24 चौके 96, 96 बाय 5 हो गया मेरा एलसीएम। एचसीएफ निकालूं तो मैं एचसीएफ क्या होगा 8 24 और 32। कौन सी संख्या थी सबको भाग दिया था सिर्फ और सिर्फ 8 था तो 8। 15 25 और 75 का एचसीएफ क्या है 5 3 5, 5 3 15, 15 3 75, सीधे लिख दो 75। आ गया है ना, आ गया आप लोगों का। अब एक क्वेश्चन आप लोग कीजिए, बिल्कुल ऐसे ही दूंगा भिन्नों का ही, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही सवाल दूंगा आपको। रुको ये मिटाता नहीं हूँ, बार बार लिख के क्या फ़ायदा है ना। हाँ हाँ हाँ, आप तो समझदार हो ही, चीज़ें तो कर ही लोगे। आज प्यास ज़्यादा लग रही है, पता नहीं क्या है। हाँ ये संख्याएं बदलूंगा तभी तो आप लोग करोगे, ठीक है। क्या है ये संख्याएं हैं मेरी 3/5, 9/25 और 27/75, ठीक है। 75 नहीं, 75 हटा दो, ऐसा करो इसे 50 कर लो। करिए करिए यार, मैं क्या है आज बहुत क्लास ले लेके ना थक सा गया हूँ थोड़ा। निकालो निकालो, और वो जरूर याद रखना एलसीएम वो नंबर होता है जो दो संख्याओं, 2 या 3 जितनी भी हो। तो एलसीएम वो संख्या है जिनको ये भाग कर दे। एचसीएफ क्या है, एचसीएफ वो संख्या है जिनको हर संख्या को वो भाग करता रहे। चल अगर मुझसे बोला जाए कि इन नंबरों का एलसीएम निकालो तो क्या है, एलसीएम मतलब 3 9 27 का एलसीएम निकालेंगे, 3 9 और 27। एचसीएफ किसका निकलेंगे 5 25 और 50, 5 25 और 50, ठीक है। अगर एचसीएफ पूछा तो एचसीएफ पूछा होता तो ऊपर वाले का एचसीएफ 3 9 27 और नीचे वाले का एलसीएम 5 25 और 50, ठीक है। ठीक है जी, बहुत ठीक है। कीजिए तो 3 9 और 27 एलसीएम आप लोग निकालो, ठीक है। चलो आप लोगों के हेल्प के लिए मैं कर देता हूँ। 3 9 और 27, ठीक है। 3 से करोगे तो आपका 1 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर 3 से करो 1 आ गया, ये भी आपका 1 आ गया, ये आपका 3 आ गया, फिर 3 से करोगे तो 1 1 और 1 ख़त्म, ठीक है। 5 25 50 का ले लेता हूँ, 5 25 और 50 का लेता हूँ। 5 से करोगे तो 1 आ गया, 5 आ गया और ये आपका 10 आ गया। अब फिर 5 से करोगे तो 1 आया, 1 आया, 2 आया, 2 से कर दो। देखो कल आप कुछ लोग ये कहेंगे सर 2 से क्यों, देखो आप लोग 2 से शुरू में ही कर लेना। मुझे थोड़ी प्रैक्टिस इसलिए कि देखो नंबर अगर सर्च करोगे तो वो सर्च करना जिसे सब पहले कट जाए। वैसे भी आप लोग कर सकते हो, आसान है। अब क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा सर।
एलसीएम 3 9 27 का कितना है? 3 9 27 का 3 3 3 27। एचसीएफ कितना है? 5 25 और 50 का। तो वो संख्या एचसीएफ मतलब वो संख्या जो सबको भाग दे रही हो। तो सिर्फ और सिर्फ 5 ऐसा था जो सबको भाग दे दिया था, बाकी कोई नहीं था। ठीक है, तो 27 पोल में 5। एचसीएफ की बात करते हैं। अगर एचसीएफ देखें 3 9 27 का, तो वो संख्या जो सबको भाग दे रही हो, सिर्फ और सिर्फ 3 है जो सबको भाग दे रही है, बाकी कोई भी संख्या नहीं है जो भाग दे रहा हो। तो एक ही बार 3 मेरा। एलसीएम 5 25 और 50 का। 5 25 और 50 में क्या है? 5 × 5 × 2 25 × 2 50। वैसे भी आप समझ सकते हो कि 50 वो सबसे बड़ी संख्या है जिसको 25 भाग दे देगा, 5 ही भाग दे देगा। तो एलसीएम हो गया मेरा 50, है ना? आ गया, बस इतना ही आसान था यही। अब मैं आपको थोड़ा सा वो बता देता हूँ, पॉइंट वाला, कि अगर कभी पॉइंट वाला आ जाए तो कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे आपका हाँ, ये सवाल सोचता हूँ। आपका कभी पॉइंट वाला आ गया, पॉइंट मतलब 0.4 0.002 और 0.16। ठीक है, पहले तो आप लोगों ने ये पॉइंट वाला तो अभी तक सीखा नहीं, लेकिन आप जानते हैं इसमें एक छोटी सी चीज़ मुझे बतानी थी, इसलिए मैंने लिख दिया। जानते कैसे हो? अच्छा, आप लोगों को तो मैंने ये बता ही रखा है कि जब पॉइंट एक नंबर के आगे पॉइंट है तो पॉइंट हटेगा तो नीचे एक के बाद उतना ही जीरो लगेगा। जैसे ये हमारा क्या है, ये मेरा 4 लिखूंगा और एक के बाद 4 था तो एक के बाद 0 लगा दूंगा। बिल्कुल, यहाँ पे क्या है, पॉइंट के बाद 3 नंबर है तो 2 के बाद नीचे लिखूंगा 1 और 3 0 लगा दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट के बाद 16 है तो 16 लिखूंगा और 2 नंबर है तो 1 के बाद 2 0 लगा दूंगा। ठीक है, अब देखो क्या आपका ये भिन्न बन गया? भिन्न बन गया। अब निकालना आता है? हाँ, लेकिन क्या करना, जब ये भिन्न बने ना, उससे पहले इसको काट पीट थोड़ा कर लेना, उसके बाद निकालना तो ही सही एलसीएम आएगा। यहीं पर निकालने लग गए तो सही एलसीएम नहीं आएगा, क्योंकि भिन्न हम मानते किसको, जिसमें सब कुछ कट कुट रहा हो। ठीक है, तो आप पहले यहाँ पे काट लेना। काटो कैसे? देखो, 2 से कटा ये, 2 से कटा 5, तो ये तो मेरा बन गया 2/5। ठीक है, ये देखते हैं, 1 से कटा तो ये 500 से कटा, 1/500। ठीक है, ये क्या 4 से काट देता हूँ, 4 से कटा तो 4, 4 से कटा तो 25। ये कितना बना मेरा? 4/25। अब मुझे अगर निकालना है एलसीएम, तो अभी अभी आपको सिखाया, क्या करोगे, ऊपर वालों का एलसीएम ले लो। 4, 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 4 ही आएगा, क्यों? 4 वो संख्या है जिसको एक भी भाग दे दे, 2 भी भाग दे दे। 4 एचसीएफ किसका? 5 525। देखो 5 इसको भाग दे रहा है, इसको भाग दे रहा है, नहीं तो एचसीएफ निकालना सीख ही गया हो। तो ये हो गया 5, एलसीएम आ गया। अब अगर एचसीएफ निकालना होता तो, एचसीएफ अगर मुझे निकालना होता तो मैं क्या करता कि ऊपर वालों का एचसीएफ 2, 1 और 4, तो वो सबसे छोटी संख्या जो सबको भाग कर दे। यहाँ तो 1 है यार, 1 ही होगा, तो ये हो गया 1 अपॉन में नीचे क्या लेंगे, एलसीएम किसका? 5 500 और 25। एलसीएम 5 525 का देखो 500 आएगा, करके देख लेना आप लोग। आ गया? सही चीज आ गई? तो आप सीख गए, सीख गए। तो एक सवाल और, एक सवाल और। सवाल है मेरा, आपको निकालना है एचसीएफ एचसीएफ 2.7 0.009 और आपका एक और नंबर लेते हैं 0.03। ठीक है, ये आपका होमवर्क, जिसे आप लोग करेंगे और मुझे बताएंगे कि क्या आंसर आया। तो दोस्तों आज की क्लास में यही रोकता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को एलसीएम एचसीएफ
इसकी सबकी जानकारी होगी और मैं साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी तैयारी के शिखर पे होंगे, बिल्कुल पूर्णतः लगे हुए हैं, कोई टॉपिक नहीं छोड़ रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं। आपको डाउट आए तो आप बिल्कुल कमेंट में लिख के हमसे पूछिए, हम बिल्कुल आपको बताएंगे, है ना। आपकी हेल्प की ही हम कोशिश करते हैं, जिससे क्या है सबको फ़ायदा पहुँच सके, यही हमारी कोशिश रहती है। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान देंगे, करते रहेंगे। 4 टॉपिक हो चुके हैं, 5वां टॉपिक आज पहली क्लास थी LCM SIF की, कल दूसरी होगी, ऐसे ही होगा, है ना। इसका 6-7 क्लासों में ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद जैसा कहा हमने, ग्राफ कैसे कर सकते हैं हम अपने जो प्रेजेंट उसमें, क्योंकि देखिए हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, तो जो भी है जितना भी है तो उसमें हम कैसे आपकी मदद कर सकते हैं, तो उसको सोचेंगे, विचारेंगे और बिल्कुल अप्लाई करेंगे, जिससे आपका सबसे ज़्यादा फ़ायदा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, यही समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। आप सभी को मतलब जितना हो सके इस चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए ताकि उनके लिए भी मदद हो। और मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सभी को फेबलस EDU की टीम तरफ से ऑल द बेस्ट।